ये कब तक ये सरकारी खर्चे पर अपनी बेल एप्लीकेशन और अपनी ये एप्लीकेशंस लगाते रहेंगे। अब इनको ये मामला अपने निजी तौर से निजी खर्चे से करना चाहिए। अब बात आती है कि इन्होंने इतने 10 वर्ष में करा क्या। कोई एक काम इनके पास में बता दीजिएगा। इन्होंने मैग्नीफाई ग्लास लेके घूमे हैं। एक अगर स्कूल के अंदर स्विमिंग पूल बनता है तो ये कहते हैं दिल्ली के 1100 स्कूल के अंदर इन्होंने स्विमिंग पूल बना दिया। कितना झूठ असत्य फैला रहे हैं। आपको रहने के लिए आप वैसे तो कहते थे मेरे को 2 कमरे चाहिए, लेकिन आपको शीश महल बनाने की क्या जरूरत थी। किसका पैसा था ये? 10,500 मार्शल्स को इसलिए आपने निकाल दिया। तो आपका कहना था कि इनकी वेतन के लिए आपके पास पैसा नहीं है। ये तो आज पता चला है कि एक बेईमान ने अपनी छवि एक ऐसी प्रेजेंट की थी कि अपने आप को कट्टर ईमानदार बताया और इन्होंने ये तक कहा कि हम दिल्ली के राजा हैं। सर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के द्वारा फिर एक बार हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है, ये जो डर लगातार आम आदमी पार्टी और खुद पूर्व मुख्यमंत्री का सामने आ रहा है, आखिरकार क्यों डर लग रहा है अरविंद केजरीवाल को फिर एक बार गिरफ्तारी का, जब वो ये कहते हैं कि हम तो पाक साफ हैं और हमने तो दिल्ली में शराब घोटाला किया ही नहीं है। देखिएगा, पीएमएलए एक्ट के अंदर सेक्शन 50 है दैट सेज कि आपको एविडेंस के लिए और जो है पर्सनल अपीयरेंस के लिए बुलाया जा सकता है। इन्होंने कई बार अनदेखा किया, कई बार इन्होंने बहानेबाजी की। कभी गोवा में चुनाव है, कभी कहीं बिजी हैं, कभी तो इन्होंने करीब 18 नोटिस के बाद में अपीयरेंस इनकी हुई थी। ये पहले भी अपनी जान छुड़ा रहे थे, किसी तरह से ये अवॉइड हो जाए, किसी तरह से ये मैनिपुलेट कर पाएँ। और इसके बाद में जब अरेस्ट हो गए और ये जब तिहाड़ में रहे, उसके बाद में इन्होंने कई बार अपनी एप्लीकेशंस लगाई, बेल एप्लीकेशंस लगाई, जिसमें दिल्ली सरकार ने करीब 20 करोड़ रुपया बेल एप्लीकेशंस पे खर्च किया है। देखिएगा, जो इन्होंने काम किए वो कोई सरकारी काम नहीं किए थे। ये 20 करोड़ रुपया भी खर्च हुआ है तो ये इनकी जेब में से जाना चाहिए, इनकी पार्टी फंड में से जाना चाहिए। ये सरकार का पैसा नहीं था कि सरकार इस पे पैसे पे खर्च करे, इस जनता का पैसा इस पे खर्च हो। सरकार का पैसा सरकारी कार्य के लिए खर्च होना चाहिए, बेल एप्लीकेशंस के लिए कतई नहीं होना चाहिए। पहले तो ये है। दूसरा, अब 174 की आईपीसी में इन्वेस्टिगेशन के लिए इनको जांच के लिए बुलाया गया। आईपीसी की धारा के अंदर इन्होंने अब ईडी के खिलाफ जो उनकी कार्रवाई की है उसमें संदेह अपना दिखाया है और उस संदेह के ऊपर ईडी से हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। 19 दिसंबर को तारीख पड़ी है। लेकिन ये कब तक ये सरकारी खर्चे पर अपनी बेल एप्लीकेशन और अपनी ये एप्लीकेशंस लगाते रहेंगे। अब इनको ये मामला अपने निजी तौर से निजी खर्चे से करना चाहिए, ये मेरा मानना है। अब बात आती है कि इन्होंने इतने 10 वर्ष में करा क्या। कोई एक काम इनके पास में बता दीजिएगा। इन्होंने मैग्नीफाई ग्लास लेके घूमे हैं। एक अगर स्कूल के अंदर स्विमिंग पूल बनता है तो ये कहते हैं दिल्ली के 1100 स्कूल के अंदर इन्होंने स्विमिंग पूल बना दिया। कितना झूठ असत्य फैला रहे हैं। हमने ये स्कूल देखे हैं, आपने स्कूल देखे हैं। बच्चे 9वीं और 11वीं कक्षा में ये समझिएगा कि 40% बच्चे फेल हो रहे हैं। मतलब कि 9वीं क्लास से आगे नहीं जा पा रहे हैं बच्चे। 7 लाख बच्चे 9वीं क्लास से आगे नहीं पढ़ पाए हैं। क्या कारण है? आपकी तो बहुत अच्छी शिक्षा नीति थी। फिर आप करते हैं शराब घोटाले की बात करते हैं। 25 साल से नीचे कर दी गई आयु, 21 साल का बच्चा जो अभी अपने पैरों पे भी खड़ा नहीं हुआ है, उसके लिए आपने शराब मुहैया करा दी है। आप कभी भी वो बच्चा किसी भी रेस्टोरेंट में अपने बियर बार में जा सकता है, वहाँ शराब पी सकता है। क्या आप प्रमोट कर रहे हैं कि ये कल्चर जो है हिंदुस्तान के अंदर बच्चों के ऊपर ये थोपा जाए? माता पिता क्या इससे खुश होंगे? दिल्ली की जनता इससे नाखुश है। और ये इसी तरह से शीश महल की बात आती है। आपको रहने के लिए आप वैसे तो कहते थे मेरे को 2 कमरे चाहिए, लेकिन आपको शीश महल बनाने की क्या जरूरत थी? किसका पैसा था ये आपका पैसा था क्या? आप क्यों पैसा इतना बर्बाद कर रहे हैं? आप आम आदमी कहाँ नहीं, आप तो बड़े आदमी हो गए हैं। अब आम आदमी की सरकार तो नहीं है ये तो अब एक बहुत बड़े अमीर आदमी की सरकार है। तो अब अमीर आदमी की सरकार को अपनी अमीरत दिखानी चाहिए, अपनी जेब में से खर्चा करना चाहिए, चाहे वो अपने घर का हो, चाहे वो अपनी बेल एप्लीकेशन का हो, या जितने भी ये केस ये लड़ रहे हैं। और बड़ी बड़ी फीस आपको लिटिगेशन पे खर्च करनी पड़ रही है। दिल्ली सरकार खोखला का जो कंसोलिडेटेड फंड है वो खाली हो जा रहा है। आप अभी 10,500 मार्शल्स
को इसलिए आपने निकाल दिया, तो आपका कहना था कि इनकी वेतन के लिए आपके पास पैसा नहीं है, आप पैसा बचाना चाहते हैं। आप कहते हैं कि 300 करोड़ रुपये हमारा बच जाएगा अगर इनको वेतन नहीं दिया जाएगा। तो ये जो आपका रवैया है, आप किस बात का बदला ले रहे हैं? आपको तो जनता ने चुना था, आपको खूब अच्छी तरह से वोट दी थी। अभी मैं एक आर.के. पुरम क्षेत्र के अंदर मैं सेवा बस्ती में काम करता हूँ। वहाँ जल मल झुग्गियों में अंदर चला गया। महिलाओं ने, मतलब कि उस वक्त व्रत चल रहे थे, उस वक्त व्रत में नहा के जल मल में वो घर के अंदर अपना वो सफाई कर रही थी। मंदिर है कि वहाँ मंदिर 2 महीने से बंद पड़ा रहा। ये मैं जो बात बता रहा हूँ, ये एकता विहार और सोनिया गांधी कैंप की बात बता रहा हूँ। आर.के. पुरम सेक्टर 6 में ये कैंप है। उसमें क्रिमिनल नेग्लिजेंस के ऊपर इनका मुकदमा दायर होना चाहिए। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है और उसके अंदर कई घटनाएं हुई हैं, कई लोग गिर पड़े हैं। गिरने के बाद में उससे जलमल का पानी उनके मुंह में चला गया है, उसका इलाज उन्होंने कराया है। ये सरकार हर पायदान पे फेल हो चुकी है और इसको जाना चाहिए। जनता ने मन बना लिया है, जनता इसको केजरीवाल की सरकार को भेजने के लिए आतुर है और जैसे ही चुनाव आते हैं आप देखिएगा कैसा रिजल्ट रहेगा। सर, आप दिल्ली सरकार में ही कर्मचारी मुआवजा आयोग के यानी कि सचिव रह चुके हैं, तो आपको लगता है कि वाकई में अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा ईमानदार है? जिस तरीके से आज ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, सड़कों पर घूमकर, और कहा जा रहा है कि दिल्ली और हमारे बीच का जो रिश्ता है वो टूटना नहीं चाहिए क्योंकि हमसे ज़्यादा ईमानदार दिल्ली में और कोई काम नहीं कर सकता ईमानदारी। देखिएगा, ये तो आज पता चला है कि एक बेईमान ने अपनी छवि एक ऐसी प्रेजेंट की थी कि अपने आप को कट्टर ईमानदार बताया और इन्होंने ये तक कहा कि हम दिल्ली के राजा हैं। जिसको इतना अहम हो जाए कि वह राजा अपने लिए शब्द इस्तेमाल करे, तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है। जहाँ तक मेरे सरकार में कार्य करने की बात है, मैं श्रम विभाग में करीब 32 वर्ष कार्य किया है। अभी इन्होंने सरकार में मिनिमम वेजेस लागू किए थे, 9,000 से 14,000 वेजेस कर दिए गए थे, लेकिन किसी ने उसका वेजेस 14,000 किसी ने नहीं दी। उसके बाद में आज करीब 18,000 19,000 वेजेस हो गई हैं। आप जनता से पूछिएगा, आप जनता के बीच में जाइएगा, कौन सा दुकानदार, कौन सा फैक्ट्री मालिक ये तनख्वाहें दे पा रहा है? क्योंकि उनका मार्जिन इतना है ही नहीं। चाइनीज़ गुड को दिल्ली में लाने के लिए उसका प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाए, इसलिए इन्होंने ये काम करा कि अगर ये चाइनीज़ गुड्स को प्रमोट करना है तो यहाँ पर जो उसकी लागत है वो अगर बढ़ जाती है तो चाइनीज़ गुड आराम से वहाँ बिना किसी कंपटीशन के बेची जा सकती हैं। अभी एक और बात बताते हैं, श्रम विभाग के अंदर कई नियम कायदे कानून लागू होते हैं श्रमिकों के लिए। मिनिमम वेजेस के अलावा किस व्यक्ति को, किस श्रमिक को ये एम्प्लॉयमेंट कार्ड मिलता है या अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है? आप ना तो मिनिमम वेजेस दिला पा रहे हैं, ग्रेच्युटी के लिए उसको केस लगाने पड़ते हैं। कर्मचारी को ये कह दिया जाता है, मालिक ये कह देते हैं कि हमारे पास में इस व्यक्ति ने काम नहीं किया है। आप श्रमिकों के लिए आपने क्या किया? आप ये बताइएगा। दिल्ली के अंदर 30,000 श्रमिक हैं, 30-35,000 श्रमिक हैं, उनके लिए आपने क्या काम किया? कोई एक आपने कानून बनाया, कोई आपने एक एक्ट बनाया? 10 साल में कोई कानून नहीं बना पाए। आपको मालूम है कितनी उसमें खामियां हैं कानून में। 1948 के कानून है, 1926 का ट्रेड यूनियन एक्ट है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो पा रहा है। केंद्र ने जो 4 कोड आए थे उसमें कुछ सुधार किए थे, आपने उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया है। आयुष्मान भारत जो स्कीम है उसको आप दिल्ली में लागू नहीं कर रहे हैं। कितना आप मतलब दिल्ली की जनता से आप बदला लेना चाह रहे हैं क्या?